आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम। इसके मैं दो पार्ट में बनाऊंगी, 10 मिनट्स की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम में आज हम पहली प्रॉपर्टीज डालेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी हम प्रॉपर्टीज यदि हम लेंगे तो उसके लिए हमें एक सेट चाहिए और उस पर ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन को हम स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं। और ऑपरेशन मीन्स ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और भी कंजक्शन डिजक्शन और भी हो सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या होती है? फॉर ऑल, माना हमारा जो सेट लिया, मैंने सेट का नाम क्या है मेरा? जी मेरा एनी कोई भी सेट है, कोई भी समुच्चय लिया, उस पर ऑपरेशन ओ लगाया हुआ है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। मीन्स यदि ए और बी जी के कोई दो एलिमेंट्स हमने पिक करे, फॉर ऑल का मतलब क्या है? कोई भी मतलब ऐसा आर्बिटेरी का मतलब आप समझते हैं कि स्वेच्छ, मतलब कोई भी एलिमेंट्स हमने उठाए, उनको ऑपरेट करा, उन पे जो आपको संक्रिया दे रखी है, जो ऑपरेशन आपको दे रखा है, इनमें से कोई भी एक दिया होगा, उसको हमने लगाया, एक न्यू एलिमेंट्स बना। वो न्यू एलिमेंट्स जो बना है वह भी जी का एलिमेंट्स होना चाहिए। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू जी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देंगे। हम सेट ऑफ, मैंने आपको पहले नंबर, आपने अगर नंबर सिस्टम ये नहीं पता है तो मैंने एक चैनल बनाया और नंबर सिस्टम, उसको पहले देखिए। ठीक है, तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। मैंने आप देखिए, इसमें हमेशा आपको एक सेट चाहिए और ऑपरेशन, मैंने इसमें ऑपरेशन लिया है प्लस। इस पर हम देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं। देखिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। अब ए बी बिलोंग्स टू एन का मतलब यह मैंने फॉरल लिया है, मतलब ये कोई भी एलिमेंट्स इसके हो सकते हैं। अब बच्चे लोग आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 मतलब 3 पर एंड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी। आप माइंड में कोई भी दो नेचुरल नंबर को उठा लीजिए, उठाएं, अब उन पर ऑपरेशन लगाइए। हमारे पास ऑपरेशन कौन सा दे रखा है? प्लस। तो ए प्लस बी करिए, उनको कोई भी दो नंबर आपने माइंड में करिए। ये 9 और 10 ले लिया, या 11 और 18 ले लिया, 100 200 ले लिया, उनको ऐड करिए, वापस एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। यस, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन विच इम्प्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू एन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है क्या जी इसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में? यस, तो हम लिख देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। देखिए, प्रॉपर्टीज आएगी तो प्रॉपर्टीज में हमें एक प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेट एंड ऑपरेशन, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन लिखना चाहिए। प्रॉपर्टीज, सेट एंड ऑपरेशन। तो कैसे लिखेंगे हम? इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए सेट आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, प्रॉपर्टीज आ गई, इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑपरेशन आ गया। ठीक है, हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हम? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया के सापेक्ष संवरक नियम लागू होता है। क्लियर? तीनों चीज का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ये तो हो गया आपका होना। अब हम और भी सेट देखेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, अच्छा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लें। इसमें हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगाया है मैंने इसमें। तो मल्टीप्लीकेशन में हम देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन इज आर्बिटेरी। आर्बिटेरी मीन स्विच, मेरे ऊपर है, मैं कोई सी भी नंबर उठा सकती हूँ। ठीक है, विच इम्प्लाइज ए डॉट बी, क्योंकि मेरी अब ऑपरेशन कौन सा है, मैंने डॉट लिया है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। तो ए डॉट बी, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करिए, माइंड में करिए, कोई से भी दो उठाइए और मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या वापस इसी सेट के अंदर आ रहा है? यस, तो ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इज आल्सो नेचुरल नंबर, वो वापस एक प्राकृत संख्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप कैसे लिखेंगे? बोलो आप लोग अपने माइंड में। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तीनों चीज आनी चाहिए, ऑपरेशन, सेट एंड
प्रॉपर्टीज। मैं बार बार कह रही हूँ, लिखने का ढंग समझिए, उसको रटिए मत, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवरक नियम संतुष्ट होता है। क्लियर? मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, आप उसको बार बार मेरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा लिखने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स आपको मैंने पहले बताए थे हमारे पास क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स 0, 1, 2 पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसमें इसको मैंने लिखना बताया था किस तरह से नंबर्स लेते हैं इसमें। अब इसमें देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट पर भी दो इंटीजर्स लीजिए, भले वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। उन दोनों दो नंबर लीजिए, उनको ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, पहले प्लस। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई विच इम्प्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आई। यस, दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, यस, तो कैसे लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। योग संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में संवरक नियम लागू होता है। तोड़ मरोड़ का ऐसा नहीं है कि मैं पहले क्या लिखूं, आप कैसे भी करिए, बस ये तीनों चीज को यूज करिए। क्लियर? अब हम देखते हैं कि होना तो बता दिया, अब हम देखते हैं कहाँ नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो किस में हो रहा किस में नहीं हो रहा। जब नहीं होना वाला एग्जाम्पल हम समझ जाते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, अपने विषम संख्याओं का समुच्चय पढ़ा होगा, ओ सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स मीन्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। एंड इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स भी हमें पता है, 0, +-2, +-4 एंड सो ऑन। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि 0 को ऑड लें कि इवन लें। देखिए इवन की जो डेफिनेशन होती है, इवन इंटीजर्स मीन्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। तो 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 × 2 = 0। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 0 इज अ इवन नंबर, न कि ऑड। क्लियर? तो बाकी जो नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो किस में जाते हैं, ऑड इंटीजर्स में। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरे पास में मैंने ऑड इंटीजर्स लिया, इवन इंटीजर्स लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इवन इंटीजर्स के लिए हम देखते हैं फॉर ऑल, ठीक है। इवन इंटीजर सेट मेरा इवन इंटीजर्स है और ऑपरेशन मैंने उसमें लगाया है प्लस, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई। ये ए और बी में कुछ बच्चे समझते हैं ए बी कहाँ से आ गया, ए बी कुछ नहीं है, ए बी इसी के ई के ही एलिमेंट्स हैं, आर्बिटरी। मतलब ए आपके हिसाब से 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। कोई भी दो नंबर लीजिए इवन नंबर, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई विच इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू ई। देखो तो जरा, यस या नो। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2 and 4 बिलोंग्स टू ई, दो इवन नंबर लिए, विच इम्प्लाइज 2 + 4 आल्सो बिलोंग्स टू ई। यस या नो? यस। तो यहां पर तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, इन अ सेट ऑफ इवन नंबर, इन अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यही चीज को ऑड में देखिए, मैंने ऑड इंटीजर्स का सेट लिया, ऑपरेशन लगाया है प्लस, ठीक है। अब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ओ, दो ऑड इंटीजर्स लिए मैंने, ठीक है, उनको जोड़ा, ऐड करा, ए प्लस बी करा तो आल्सो बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स। क्या वो वापस ऑड इंटीजर्स हैं? नहीं। देखो करके देखो, आप कोई भी ऑड इंटीजर्स लिए, 1 लिया मैंने एंड 5 लिया, ठीक है, 1 और 5 फॉर एग्जाम्पल। ये पर्टिकुलर केस कहलाता है, एक विशेष, है ना। ये नहीं, लिखने का तरीका ये रहता है, ये माइंड में चलेगा आपका। 1 और 5 मैंने क्या लिए, दो विषम संख्या ली, दो ऑड इंटीजर्स लिए, उनको मैंने जोड़ा, 1 + 5, 1 + 5 मीन्स 6। कैसा नंबर मिला, इवन। क्या यह विषम संख्याओं के समुच्चय में आएगा, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स में बिलोंग्स करेगा? नो, डज नॉट बिलोंग्स टू ओ। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी? नहीं। अब कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने कहा था कि हमारे को सेट चाहिए, ऑपरेशन चाहिए एंड प्रॉपर्टीज चाहिए, तीनों का यूज करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन अ सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, तीनों यूज हो गए। संवरक नियम विषम संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया के सापेक्ष लागू नहीं होता है। आपके ऊपर, हम पहले योग संक्रिया लिखें तो यहां से बना,
योग संक्रिया के लिए विषम संख्याओं के समुच्चय में संवरक नियम लागू नहीं होता है। आप चाहे कि मैं यहां से चालू कर, यहां से कर सकते हैं। विषम संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया के सापेक्ष संवरक नियम लागू नहीं होता है। तीनों चीज का समावेश होना चाहिए, तीनों चीज आ जानी चाहिए। लैंग्वेज आप कैसा भी लिख लें। क्लियर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जो मैंने सेट लिया है विच इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी। अभी मुझे ऑपरेशन नहीं पता है, जो भी ऑपरेशन दिया है एक न्यू एलिमेंट्स बनेगा, वो एलिमेंट्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्लियर? तो इसको कहेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टीज, संवरक नियम। अब नेक्स्ट मैं करूंगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है।